और इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें। इस वक्त राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह के मर्डर केस के आरोपी शार्प शूटर गिरधारी और डॉक्टर को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने उसे मार गिराया। पुलिस कस्टडी में असला की बरामदगी को लेकर उसे लेकर जा रही थी जब ये मुठभेड़ हुई है। 6 जनवरी को लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या हुई थी, जिसके बाद ये मुख्य आरोपी था गिरधारी और डॉक्टर। सारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग के पास ले जाया गया, जहां पर जब उसको गाड़ी से उतारा जा रहा था उस समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी के ऊपर के नाक पर अपने सर से वार किया गया और जिस कारण से वो चोटिल होकर गिर गए एवं अभियुक्त द्वारा उक्त उप निरीक्षक की सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में अभियुक्त सफल रहा और पुलिस पार्टी पर 1 या 2 बार फायर करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा, जिसका पीछा उक्त पार्टी पर में उपस्थित उप निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा किया गया, परंतु अभियुक्त झाड़ियों में जाकर चुप गया और दोबारा उसी असले से पुनः एक बार फायर पुलिस पार्टी पर किया। इस घटना की सूचना तत्काल 112 पर दी गई, जिसकी सूचना पाकर पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्री संजीव सुमन एवं प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह अपने अन्य अधीनस्थों के साथ मौके पर पहुंच गए और अभियुक्त को चारों तरफ से घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा, जिसके जवाब में पुनः उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अतः उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग किया गया, जिसके चलते अभियुक्त को गोली लगी और वह वहीं पर गिर गया। समस्त एहतियात बरतते हुए पुलिस पार्टी द्वारा उसके पास पहुंचकर देखा गया कि अभियुक्त अभी जीवित है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो। और अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। पुलिस हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी करने कर लेकर जा रही थी गिरधारी को। उसी दौरान एसआई अख्तर उस्मानी की नाक पर उसने टक्कर मारी। गिरधारी उनकी पिस्टल लेकर भागने लगा। एसएसआई अनिल सिंह ने गिरधारी का पीछा किया। गिरधारी फायरिंग करते हुए झाड़ियों की तरफ भागा। पुलिस बल और मंगाया गया वहां पर और फिर गिरधारी की घेराबंदी की गई। पुलिस ने गिरधारी को सरेंडर करने को पहले तो कहा, लेकिन जवाब में गिरधारी ने गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में ये चलाई गई गोली गिरधारी को लगी है। पुलिस की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई, पुलिस की गोली से घायल हुआ गिरधारी। फिर बाद में उसे लोहिया अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में सीनियर सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के दाहिने हाथ में छूते हुए गोली निकली है, जबकि इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर के बुलेट प्रूफ में एक गोली लगी है। तो किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ वो हम आपको बताते चले कि किस तरह से गिरधारी को लेकर पुलिस जा रही थी असलाह बरामदगी के लिए, जो हथियार अजीत सिंह की हत्या में प्रयुक्त किया गया था। उसी दौरान एसआई पर हमला करके उनकी पिस्टल लेकर भागा गिरधारी और जाकर एक झाड़ी में छुप गया। हालांकि पुलिस ने उसे पहले तो सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जब पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा तो उसने उधर से फायरिंग अपनी तरफ से शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और इसी गोली में गिरधारी घायल हुआ। फिर उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान एसएसआई और एसआई पर भी गोली चली, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों ठीक ठाक हैं। लेकिन जो गिरधारी था कुख्यात अपराधी, कई मामले उत्तर प्रदेश में इसमें दर्ज थे और अब वो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया है। अजीत सिंह की हत्या में इस्तेमाल असलहे की बरामदगी के लिए कल देर रात 2:30 से 3 के बीच में लखनऊ पुलिस शूटर गिरधारी को गोमती नगर के इसी इलाके में लेकर आई थी। बताया जाता है पुलिस जीप से
जब पुलिस टीम और गिरधारी उतर रहे थे, उसी दौरान मजबूत जिस्म के गिरधारी ने सब इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी की नाक पर अपनी सिर से वार किया। अख्तर उस्मानी गिरे और उनकी सर्विस पिस्टल लेकर गिरधारी इसी तरफ झाड़ियों में भाग निकला। सीनियर सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने अपनी टीम के साथ गिरधारी को सरेंडर करने को कहा। जवाब में गिरधारी की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, गोलियां चली और गिरधारी को गोली लगी। पुलिस टीम घायल गिरधारी को लोहिया अस्पताल लेकर गई, जहां पर इलाज के दौरान गिरधारी की मौत हो गई। इस पूरे एनकाउंटर में विभूति खंड के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी एक गोली लगी है और सीनियर सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह के बाजू को छूते हुए भी एक गोली निकली है। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान गिरधारी ने क्या राज उगले, इसकी जानकारी लखनऊ पुलिस कुछ दिन में साझा करेगी। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, एक बड़ा अपराधी जो अब पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, किस तरह से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया? नीलू, देखिए, मुठभेड़ की पूरी कहानी ऐसी है कि पुलिस अपनी कस्टडी रिमांड के दौरान जो असलहे की बरामदगी होती है एविडेंस एक्ट के तहत, ये बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए पुलिस को रिमांड मिलती है। असलहे की बरामदगी के लिए उसको रात को ला रही थी, वो कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, सब इंस्पेक्टर पर वार करता है, उनकी सर्विस पिस्टल छीन कर भागता है, पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, पुलिस जवाबी फायरिंग करती है और मारा जाता है गिरधारी उर्फ डॉक्टर। ये सिर्फ गिरधारी की बात नहीं है। हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो चाहे बिकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे हो, उसका साथी प्रभात मिश्रा हो, ये सभी पुलिस कस्टडी के दौरान एनकाउंटर्स में मारे गए। उत्तर प्रदेश पुलिस एक साफ और स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी बड़े अपराध को अंजाम देके कोर्ट की शरण लेंगे, चाहे आप किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे, वहां सरेंडर करेंगे, या वहां किसी अपराध में आप पकड़े जाएंगे, जिसको कई बार अनौपचारिक रूप से अनऑफिशियल ये कहा जाता है कि दूसरे स्टेट की पुलिस के साथ मिली भगत करके आप वहां सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन जब कस्टडी रिमांड के दौरान भी अगर आप उत्तर प्रदेश लाए जाएंगे तो आप की जान को खतरा जरूर बना रहेगा। अगर बिल्कुल ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, ये पूरी घटना अगर हम देखें, किस तरह से एक अपराधी अपराध करता है, पुलिस उसे अपने शिकंजे में ले लेती है, लेकिन भागने के प्रयास में मुठभेड़ होता है और फिर एक बड़ा और शातिर अपराधी मारा जाता है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखता हूं कि जब अजीत सिंह की हत्या हुई थी दिन दहाड़े पुलिस चौकी के नजदीक, और तब ये आलोचना पुलिस की हुई थी कि ये कितने शातिर हत्यारे हैं, इन्होंने पुलिस को भी चकमा दिया, पुलिस इनका कुछ नहीं कर पाई। और कितने शातिर अपराधी, इसी से अंदाज लगाया जा सकता था है कि अजीत सिंह की हत्या किन परिस्थितियों में हुई। बहरहाल इनको लाया जा रहा था। पुलिस का पक्ष ये है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, एसआई को इंजरी पहुंचाई, और दोनों तरफ से गोली चलने में या हंगामा गिरफ्तारी में जो पुलिस को अख्तियार है मुनासिब चोट पहुंचा के कार्रवाई करे, तो मुझे लगता है कि पुलिस मुठभेड़ हुई है। लेकिन मुठभेड़ के बाद ये 2-3 प्रक्रियाएं हैं जो जरूरी हैं। अपराध का पंजीकरण, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, आवश्यकता अनुसार अगर कोई अपराध और पंजीकृत किया जाता है उसकी निष्पक्ष विवेचना, सभी साक्ष्यों का बयान करके कोर्ट के सामने फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये नहीं है कि एनकाउंटर का जो पुलिस पक्ष है वही एक पक्ष होता है। अभी तो उसको हमें कोई तर्क हमारे पास नहीं है कि इसका हम अविश्वास करें विश्वास करें, लेकिन जितने तथ्य सामने आए उसके आधार पे एक बदमाश का निस्तारण हुआ। लेकिन जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की दिशा निर्देश हैं ऐसे प्रकरणों में, उसका पालन करना पुलिस का कर्तव्य है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषभ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, लगातार एक जब अजीत सिंह की हत्या हुई थी तो बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि सरेशाम इस तरह से मार दिया गया अजीत सिंह को, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की और मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। अब जबकि मुठभेड़ में ये मारा गया है और पुलिस पर इसने हमला किया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर आप अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। जी नीलू, बिल्कुल ये कहना बिल्कुल सही होगा। जिस तरह से 6 जनवरी को सरेशाम विभूति खंड जो यहाँ का पौष इलाका है, वहाँ पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या की जाती, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती, करीब 35-40 राउंड गोलियां चली थी, पूरी राजधानी थर्रा उठी थी। कमिश्नरेट यहाँ पे है, लोगों को भरोसा दिलाना है कि आप सुरक्षित हैं।
इसलिए पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया था इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए। लगातार दबिशें दी गई, जिससे परेशान होकर गिरधारी नई दिल्ली की तरफ भागता है और 11 जनवरी को नई दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करती है अवैध असलहे के साथ। फिर उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लाया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है, हत्या में इस्तेमाल असलहे की बरामदगी की कोशिश की जाती है। उस दौरान ये पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश करता है और पुलिस कार्रवाई में मारा जाता है। तो मोर और लेस, चाहे विकास दुबे की बात कर लें, प्रभात मिश्रा की बात कर लें, पुलिस की कहानी ऐसी ही होती है। ऋषभ, जरा लेकिन इस कहानी के माध्यम से पीछे भी दिखाइए जहां पर ये मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया गया। जरा वो पीछे की तस्वीरें भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए जहां पर ये मुठभेड़ हुई। जी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं। मैं इस वक्त मौके पर ही मौजूद हूं जहां पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं ये ऐसा इलाका है, रेलवे लाइन से बिल्कुल सटा हुआ है, बगल में झाड़ियां बनी हुई हैं। जी यहीं पर उसने छिपने की कोशिश की थी। मेरे बाएं तरफ का जो इलाका आपको दिख रहा है, यहां से ही पुलिस जीप लेकर आई थी गिरधारी को, और बताया जाता है कि जब अजीत सिंह की हत्या के बाद उसने असलहे को यहीं कई झाड़ियों में फेंका था, उसी असलहे की बरामदगी के लिए लखनऊ पुलिस उसको यहां लेकर आई थी। जब वो जीप से उतर रहे थे, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी की नाक पर उसने अपने सर से वार किया। जब वो गिर जाते हैं यहीं पर, तो अख्तर उस्मानी की सर्विस पिस्टल लेकर वो इधर झाड़ियों की तरफ भागता है, जिसके बाद एसएसआई अनिल सिंह अपनी टीम के साथ उसकी घेराबंदी करते हैं, उसको सरेंडर करने को कहते हैं। जवाब में वो अख्तर उस्मानी की सर्विस पिस्टल से फायरिंग शुरू कर देता है, और जब इधर से पुलिस टीम फायरिंग शुरू करती है तो उसमें गोली लगती है गिरधारी को लोहिया अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो जैसा मैं पहले भी कह रहा था, चाहे विकास दुबे हो, प्रभात मिश्रा हो, पुलिस की एक जैसी ही कहानी है, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है। बिल्कुल, ये संदेश देने की कोशिश की अगर आप अपराध करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब बात गिरधारी की भी कर लेते हैं। एक अपराधी कई नाम, लेकिन सबसे खतरनाक नाम था गिरधारी उर्फ डॉक्टर, और इस नाम के पीछे बहुत ही खौफनाक कहानी है। बेखौफ, बेअंदाज, बारूद बरसाने वाला डॉक्टर। ये कहानी इंसानों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की नहीं है। ये कहानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले किसी इंसान की नहीं है, बल्कि उस अपराधी की है जो जरायम की दुनिया में जुर्म करके डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गया। कहानी वाराणसी के चोलापुर के रहने वाले कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी लोहार उर्फ डॉक्टर की है। गिरधारी उर्फ कन्हैया कैसे बना जुर्म और जरायम की दुनिया का डॉक्टर, और ऐसा क्या करता था कि पूर्वांचल के अपराधी गिरधारी लोहार को डॉक्टर के नाम से पुकारा जाने लगा। आज अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी गिरधारी की क्राइम कुंडली दिखाएंगे और बताएंगे कि इसके हाथ किसके खून से रंगे हैं और क्यों अजीत सिंह की जान लेने के लिए ये बेताब था। तो गिरधारी लोहार, द डॉक्टर ऑफ डेथ, 6 जनवरी को पहली बार उत्तर प्रदेश ने ये नाम सुना। वैसे पूर्वांचल में अपराधी इसे पहले से जानते थे, लेकिन अजीत सिंह की हत्या के बाद ये सुर्खियों में आया। अजीत सिंह के दोस्त मोहर सिंह ने बताया कि 6 जनवरी को गिरधारी लोहार उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा ने अपने साथियों के साथ अजीत सिंह को मार डाला और यह हत्या गैंगवॉर में हुई। न्यूज़ 18 की टीम ने जब गिरधारी की कुंडली खंगाली तो जुर्म की दुनिया के एक क्रूर अपराधी के रूप में इसकी पहचान सामने आई। आज इसी जुर्म के डॉक्टर की क्राइम कहानी समझिए। पूर्वांचल यूपी का पूर्वी बेल्ट भले ही सांस्कृतिक धरोहर की वजह से एक ऐतिहासिक पहचान रखता है, लेकिन दुनिया लैंड ऑफ माफिया के रूप में भी जानती है, जहां कई दशक तक अपराधियों का राज रहा है। ये इलाका राजनीतिक हत्याओं के लिए भी कुख्यात है और यहाँ सुपारी किलिंग के लिए अपराधी मिलते रहे हैं। इसी गैंगस्टर्स वाले इलाके में गिरधारी लोहार भी एक नाम है, जो एक डॉक्टर के रूप में ये जानता है कि इंसानी शरीर के किस हिस्से में गोली मारने से मौत हो जाती है। जैसे हर डॉक्टर को एक एक अंग की कीमत मालूम होती है, वैसे ही जुर्म की दुनिया के इस डॉक्टर को मालूम था
किस वाइटल ऑर्गन पर गोली मारने से तुरंत चली जाएगी जान। इसीलिए गिरधारी का नाम जुर्म की दुनिया में पड़ गया डॉक्टर। वाराणसी के चोलापुर का रहने वाला कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी लोहार, इसने अपराध के लिए जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ को अपना अड्डा बना रखा था। पैसे पर ये किसी की जान लेने के लिए तैयार रहता था। किसी भी माफिया और गैंगस्टर के गिरोह की धमक और दबदबा उसके गिरोह की फायर पावर और शूटर्स पर तय होती है। पूर्वांचल के एक बड़े गैंग का शार्प शूटर था गिरधारी उर्फ डॉक्टर। कहते हैं कि गिरधारी न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि दोनों हाथ से पिस्टल चलाने में माहिर भी है। कहते हैं कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये जिंदगी जीता था। फिल्मों को देखकर गोली चलाने की कोशिश करता था और इसी कोशिश में दोनों हाथ से पिस्टल चलाने लगा और पूर्वांचल की धरती को खून से लथपथ करता रहा। दोनों हाथों से गोली चलाने में माहिर गिरधारी उर्फ डॉक्टर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलने वाले बाहुबलियों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात था। गिरधारी छोटे मोटे अपराध करते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी बीच साल 2005 में सुर्खियों में आया। 2005 में जौनपुर केराकत में चेयरमैन पद के लिए चुनावी रंजिश में विजय गुप्ता के भाई की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद गिरधारी का नाम सामने आया और इसके बाद एक जुर्म कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। 2008 में मऊ के घोसी में नंदू सिंह की हत्या गिरधारी ने मोहन सिंह के साथ मिलकर की। उस वक्त मोहर सिंह, अजीत सिंह और गिरधारी लोहार में गहरी दोस्ती थी। 2011 में आजमगढ़ के जीएनपुर में डमरू सिंह की हत्या। 2010 मऊ के कोतवाली इलाके में सुनील सिंह की हत्या का आरोप भी गिरधारी पर है। लेकिन इन हत्याओं के बाद अजीत सिंह और गिरधारी की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। 2012 में अजीत सिंह और गिरधारी के रास्ते अलग हो गए। अजीत सिंह दोस्ती में दरार पड़ने के बाद मुख्तार अंसारी की गैंग से जुड़ गया तो गिरधारी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के साथ। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।